नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू गति से संचालित कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ संख्या 5 पाठ का शीर्षक है कहाँ रहेगी चिड़िया का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लर्निंग आउटकम्स कुछ इस प्रकार से हैं। घटनाओं और अनुभवों के आधार पर कविता को उचित उतार चढ़ाव, गति, लय, ताल व प्रवाह के साथ पढ़ते हैं व सुनते हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं। दूसरों के द्वारा कही जा रही बात को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उद्देश्य। इस कविता के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा कविता से परिचित कराना, कविता के माध्यम से चिंतन शक्ति का विकास कराना और कविता के माध्यम से ही भाषाई दक्षताओं का विकास कराना। बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले इस कविता की कवयित्री सुश्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जान लेते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, पथ के साथी, सांध्य आदि हैं। ये पशु पक्षी प्रेमी थी और प्रकृति पर इनका अटूट विश्वास था। इन्होंने कई सारे जानवर, पशु पक्षी पाल रखे थे। इनका निधन सन 1987 में हुआ था। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले आइए हम एक कविता सुनते हैं जो कि महादेवी वर्मा द्वारा ही रचित है और आप इस कविता को पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। चलिए मेरे साथ याद करिए उस कविता को। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, बया हमारे चिड़िया रानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में रख देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सेगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने बताया है कि बया जो चिड़िया होती है बहुत ही सुंदर प्यारा सा घोंसला बनाती है और बहुत ही मेहनत के साथ दूर दूर खेतों से अनाज चुन के लाती है, दाना चुन के लाती है और नदियों से पानी लाती है, पानी लाकर उसको प्रयोग करती है। तो वो छोटे बच्चे के माध्यम से कहना चाहती हैं कि छोटे छोटे बच्चे ऐसा सोचते हैं चिड़िया को देखकर, बया को देखकर कि बया आप जो हो, आपको अब खेतों से दूर तक जाकर दाना लाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम तुम्हारे लिए अपने आंगन में ढेर सारे दाने बिखेर देंगे, जिसमें गेहूँ होगा, चावल होगा, इत्यादि होगा, और हौज में तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा पानी रख देंगे, जिससे पीकर तुम्हें प्रसन्नता होगी। और कुछ दिनों बाद जब तुम अपने घोंसले में छोटे छोटे अंडे दोगी तो हम और उसको सेओगी तो हम क्या करेंगे, हम आकर बारी बारी से उसकी निगरानी करेंगे, तुम्हारे अंडों की निगरानी करते रहेंगे कि कोई अंडों को किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो। और कुछ दिनों पश्चात जब वो अंडे में से जब बया छोटी छोटी बया निकलनी शुरू हो जाएंगी और उनके जब पर आने लगेंगे तो एक दिन वो उड़ जाएंगे। तो बया तुम परेशान मत होना, तब भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें उदास नहीं होने देंगे।
क्यों बच्चों, याद आ गई ना ये कविता? चलिए अब इस कविता के पश्चात हम आज का प्रकरण जो कि है कहाँ रहेगी चिड़िया का अध्ययन करेंगे। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने बच्चों को बताया है कि आप सभी को अपने पर्यावरण में मौजूद पशु पक्षियों के प्रति संजीदा होना चाहिए, उनके प्रति प्रेम की भावना आपके मन में होनी चाहिए। यदि उनको किसी तरीके की समस्या आ रही है तो आप भी उस समस्या से रूबरू होइए और आप जानिए कि वो किस तरीके का दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता से पूर्व मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। चलिए, तैयार हैं आप सब? अच्छा, पहला प्रश्न, जब आंधी आती है तो हम सब क्या करते हैं? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, जब आंधी आती है तो हम सब अपने घरों के अंदर चले जाते हैं, खिड़कियों को दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं और आंधी रुकने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा, प्रश्न 2, जब हमारी मनपसंद वस्तु टूट जाती है तो कैसा लगता है? बताइए, जब आपकी कोई भी मनपसंद वस्तु टूट जाती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? हाँ, आपको बहुत बुरा लगता है और बिल्कुल आप उदास हो जाते हैं, आपको रोना आता है। बिल्कुल सही जवाब। क्या आंधी में कुछ चीज़ें नष्ट भी हो जाती हैं? बिल्कुल हाँ, आंधी में कई चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। गमले टूट जाते हैं, जिनके घर पे छप्पर पड़ी होती है वो छप्पर उड़ जाती है, इधर उधर कपड़े बिखर जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, एक प्रश्न और कि आकाश में उड़ने वाली चिड़िया आंधी आने पर क्या करती होगी? कभी इस विषय में आपने सोचा है? क्योंकि हम सब तो आंधी जैसे ही आती है अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं और हम सुरक्षित हो जाते हैं। मगर वो नन्ही नन्ही चिड़िया क्या करती होंगी? आइए आज हम इस कविता के माध्यम से जानते हैं कि चिड़िया क्या करती होगी या चिड़िया पर क्या दुख आता होगा जब आंधी आती है। चलिए बच्चों, मेरे साथ इस कविता का सस्वर वाचन कीजिए। आंधी आई जोर शोर से, आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किस से दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किस से दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची ची कराती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची ची कराती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह सब बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। आंधी आई जोर शोर से। बच्चों, इस कविता को अभी आपने सस्वर वाचन किया इस कविता का। इस कविता के माध्यम से आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि चिड़िया आंधी आने पर कितनी दुखी हो गई है। आइए अब हम
इस कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं व उसको वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे इसका अध्ययन करते हैं। पहला शब्द है हमारा आंधी। आंधी का अर्थ है हवा का तेज झोंका या झंझा। इसका वाक्य प्रयोग, कल रात बहुत तेज आंधी आई। दूसरा शब्द है झकोर। झकोर का अर्थ होता है तेज हवा से वृक्ष आदि का हिलना। इसका वाक्य प्रयोग, कई डालें तेज झकोर से टूट गईं। तीसरा शब्द हमारे पास है कर्राती। कर्राती का अर्थ दुख भरी आवाज निकालना। इसका वाक्य प्रयोग, चिड़िया दर्द से कर्राती थी। फूटना। फूटना का अर्थ होता है टूट जाना। इसका वाक्य प्रयोग, पानी का घड़ा फूट गया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कठिन शब्दों के अर्थ व उसका वाक्य प्रयोग समझ में आ चुका होगा। बच्चों, आइए अब हम प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं कि इस पंक्तियों का अर्थ क्या है। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हम आपकी पाठ्यपुस्तक कलरव से ली गई हैं। इस कविता की कवयित्री सुश्री महादेवी वर्मा जी हैं। प्रसंग, आंधी आने पर चिड़िया के दुख का वर्णन किया गया है। भावार्थ, इन पंक्तियों में कवयित्री यह बताती हैं कि बहुत तेज आंधी आने पर वृक्षों की शाखाएं टूटने लगीं और उन पर बना चिड़िया का घोंसला तेज हवा के कारण नीचे गिर गया और घोंसले में रखे हुए चिड़िया के अंडे नीचे गिरकर फूट गए। अब वो बेजुबान चिड़िया कहाँ रहेगी और अपना दुख किसको बताएगी, किससे प्रकट करेगी। पंक्तियाँ, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची कर्राती है। घर में तो वो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। भावार्थ, कवयित्री कहती हैं कि हमने अपनी अलमारी को भी चिड़िया के रहने के लिए खोल दिया है और उसको बुला भी रहे हैं कि तुम आओ और हमारी अलमारी में अपना घोंसला बना के दोबारा से तुम रह सकती हो। मगर अब वो अपने टूटे हुए घोंसले और अंडों को देखकर बहुत दुखी है और ची ची करके अपने दुख को प्रकट कर रही है और वो ये सोच रही है कि तेज हवा के कारण चूँकि डालें टूट गई हैं तो अब वो घोंसला कहाँ बनाएगी और कहाँ रहेगी। पंक्तियाँ, घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे ये सब बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। भावार्थ, कवयित्री कहती हैं कि चिड़िया पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाती है और हम घर के अंदर तो पेड़ ला नहीं सकते। चूँकि हम घर के अंदर पेड़ नहीं ला सकते हैं तो हम उसके लिए घोंसला भी बनाएं तो कैसे बनाएं, क्योंकि वह अपने टूटे हुए घोंसले को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी भी है। उसके बाद एक और समस्या है कि चूँकि तेज़ हवा के कारण उसका घोंसला नीचे गिर गया और उसके अंडे भी फूट गए और हम फूटे हुए अंडों को दोबारा से जोड़ नहीं सकते हैं तो हम यह कार्य भी नहीं कर पाएंगे। अब वो भोली चिड़िया यह बातें किससे कहेगी और कहाँ रहेगी। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ चुका होगा।
एक बार पुनः पुनरावृत्ति करते हैं। चिड़िया का घोंसला तेज हवा के कारण, तेज आंधी आने के कारण वह पेड़ पे चूंकि बना था और पेड़ की डाल टूट गई तो वह घोंसला भी नीचे गिर गया और नीचे गिरने के कारण उसमें रखे हुए अंडे भी फूट गए। चिड़िया को अलमारी में जगह दी जा रही है, मगर वो चिड़िया अलमारी में रहने नहीं आ रही है क्योंकि वो घर में नहीं रहती है। उसके पश्चात बच्चे ये सोचते हैं कि चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके फूटे अंडे जोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु यह कोशिश भी नाकाम है क्योंकि फूटे अंडे जोड़े नहीं जा सकते हैं। आंधी आने पर पेड़ की डाल टूट गई, घोंसला बना था वो नीचे गिर गया, उसमें रखे चिड़िया के अंडे भी सारे के सारे फूट गए। तो चिड़िया दुख से कर्रा रही थी और बहुत ज़्यादा दुखी थी। बच्चों, आइए महादेवी वर्मा जी, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, उनके संदर्भ में जानते हैं कि वे बहुत ही ज़्यादा पशु और पक्षियों से प्रेम करती थीं और उन्होंने अपने घर में बहुत से जीव जंतुओं को पाल रखा था, जिसमें गाय, हिरन, गिलहरी, कुत्ता, नेवला जैसे तमाम पशु पक्षी थे, जिनके नाम उन्होंने कुछ इस प्रकार से रखे थे: गौरी, सोना, रोज़ी, निक्की इत्यादि। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि आपके घर में कौन से जानवर पाले गए हैं? क्या आपने किसी जानवर को पाल रखा है? अच्छा, बहुत अच्छे। आपने बहुत सारे जानवरों को देखा होगा, लोगों ने पाल रखा है। क्या आपने उनको किसी नाम की उपाधि दी है? किसी नाम से बुलाते हैं आप? जी बिल्कुल, हम अपने पाले हुए जानवरों का एक विशेष नाम रख देते हैं और उस नाम से ही उन्हें संबोधित करते हैं। आइए, महादेवी वर्मा चूँकि पशु पक्षी प्रेमी थी और प्रकृति पर उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी थी, जिनमें से 2 का अनुश्रवण आपने अभी किया है। इनकी एक और कविता को पढ़ते हैं। मेह बरसने वाला है, मेरी खिड़की में आजा तितली। मेह बरसने वाला है, मेरी खिड़की में आजा तितली। बाहर जब पर गीले होंगे, बाहर जब पर गीले होंगे, धुल जाएंगे रंग सजीले। झड़ जाएगा फूल न तुझको, झड़ जाएगा फूल न तुझको बचा सकेगा छोटी तितली। खिड़की में तू आजा तितली। एक बार पुनः पढ़ते हैं। मेह बरसने वाला है, मेरी खिड़की में आजा तितली। बाहर जब पर गीले होंगे, धुल जाएंगे रंग सजीले। झड़ जाएगा फूल न तुझको बचा सकेगा छोटी तितली। खिड़की में तो आजा तितली। इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने तितली के सौंदर्य बोध का वर्णन किया है और कहा है कि मेह बरसने वाला है, अर्थात बारिश होने वाली है, तो प्यारी सी सुंदर सी तितली तुम मेरी खिड़की से मेरे घर के अंदर आ जाओ। बाहर जब बर्फीले होंगे, क्योंकि जब बारिश होने लगेगी तो तुम्हारे ये जो सुंदर सुंदर पर हैं, जिन पे इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं और इतने प्यारे प्यारे रंग से तुम्हारे पर सजे हुए हैं, उन पे जब पानी पड़ेगा तो वो गीले हो जाएंगे और झड़ जाएगा फूल, न तुझको बचा सकेगा छोटी तितली। और वो फूल जिसके नीचे तुम छुप जाती हो, वो डाली से टूट जाएगा और तुमको गीले होने से बचा नहीं पाएगा। इसीलिए छोटी सी प्यारी सी सुंदर सजीली तितली, तुम खिड़की से अंदर आ जाओ और अपनी रक्षा करो। बच्चों, आइए कुछ
प्रश्न पूछते हैं और सोचते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न, आप किसी पेड़ के नीचे हों और तेज आंधी आ जाए, तब आप क्या करेंगे? सोचिए और बताइए। यदि आप किसी पेड़ के नीचे हैं और तेज आंधी आ जाती है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, आप वहाँ से हट जाएंगे, उस पेड़ के नीचे से हट जाएंगे और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि तेज आंधी आने के कारण क्या होता है, डालें, शाखाएं टूटने लगती हैं और नीचे गिर जाती हैं। और यदि पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो निश्चित ही है कि उसकी जान को दिक्कत हो सकती है, जान जोखिम में जा सकती है और वह टूटी हुई डालियां मार्ग को अवरुद्ध भी कर देती हैं। शाबाश। दूसरा प्रश्न, जिसका घोंसला उड़ गया हो उस चिड़िया की मदद आप कैसे कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि चिड़िया का घोंसला नष्ट हो गया, अब उसके अंडे भी फूट गए हैं, तो हम उसकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं? बिल्कुल, हम उसका घोंसला उठा के पेड़ पे दोबारा से रख सकते हैं। पेड़ की किसी डाल पे रख दिया और उसके घोंसले के निकट किसी कटोरी में हमने क्या किया, कुछ गेहूं और चावल के दाने डाल दिए, किसी कटोरी में थोड़ा सा पीने योग्य पानी रख दिया। इस प्रकार से हम इस चिड़िया की मदद कर सकते हैं। प्रश्न 3, आंधी आने पर चिड़िया के अलावा कौन कौन से जीव जंतु दुखी हुए होंगे? यह एक सोचनीय प्रश्न है कि आंधी आने पर चिड़िया तो दुखी हुई क्योंकि उसका घोंसला नीचे गिर गया, उसके अंडे फूट गए, और कौन से ऐसे जानवर और पशु पक्षी होंगे जो दुखी हुए होंगे? बिल्कुल सही, जो जानवर बाहर ऐसे ही यदाकदा घूम रहे होंगे उनके लिए तो यह समस्या की बात है, क्योंकि आंधी आई है तो कहीं डालें गिर सकती हैं, कहीं कोई सामान है जो उनके ऊपर गिर गया, गमले उनके ऊपर गिर गए तो उनसे वो घायल हो सकते हैं। कई सारे जीव जंतु उससे परेशान होते हैं। अच्छा, प्रश्न बताइए, तुम्हारे आसपास जब ज़ोर की आंधी आती है तो क्या होता है? आपने ऐसा क्या देखा है जब आंधी आती है तो क्या क्या होता है? बताइए। बिल्कुल, जब आंधी आती है तो बहुत तेज़ से हवा चलने लगती है और क्या होता है? बिल्कुल, और कई सारा सामान, गमले नीचे गिर जाते हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, कई सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। शाबाश। चिड़िया अपना घोंसला उड़ने और अंडे फूटने से बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसने अपना दुख किसी से प्रकट नहीं किया। मगर क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है जो आपको याद है जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हों? इस घटना को याद कीजिए और अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपने यह दुख भरी बात, अपनी दुख का कारण किसी को बताया था, अपने मम्मी पापा या अपने दादा दादी नाना नानी किसी से शेयर किया था? चलिए भाषा के रंग देखते हैं। ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें 5 शब्द ही आए, जिसमें 5 शब्द आए। चिड़िया दाना चुग रही थी। ठीक, ऐसा वाक्य जिसमें चिड़िया के रंग का भी उल्लेख हो। तोते का रंग हरा होता है और उसको हरी मिर्च बहुत पसंद होती है। अच्छा, ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें चिड़िया के साथ अगर आए, अगर चिड़िया हमारे घर में रहती तो हमें बहुत अच्छा लगता। कविता के अंशों को वाक्यों के रूप में लिखिए। आंधी आई जोर शोर से, बहुत ज़ोर शोर से आंधी आई है। डालें टूटी हैं झकोर से, डालें झकोर से टूट गई हैं। हमने खोला अलमारी को, हमने अलमारी को खोला है। बुला रहे हैं बेचारी को, हम बेचारी को बुला रहे हैं। गृह कार्य, ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताइए जिनके टूट जाने पर उन्हें पुनः जोड़कर प्रयोग में ला सकते हैं। प्रश्न 2, राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए और उसका चित्र बनाइए। प्रश्न 3, घर में पाले जाने वाले 5 जानवरों के नाम लिखिए।
प्रश्न 4, आपने कौन कौन सी चिड़िया देखी हैं, उनकी सूची बनाइए। प्यारे बच्चों, आप सभी ने इस कविता के माध्यम से मानवीय मूल्यों को जाना और यह जाना कि चिड़िया भी हमारी तरह दुखी होती है। इसलिए आप सभी को पर्यावरण प्रेमी होना चाहिए और अपने आसपास के जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण संरक्षण में अपनी प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपने इनको बहुत अच्छे से आत्मसात कर लिया होगा। तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे नई नई रोचक कहानियों के साथ, नई नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। धन्यवाद।